हेलो, हाय, हाउ आर यू? आप सभी का मेरे इस क्लास में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे ना वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। इसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर बोलते हैं। देखिए वास्तविक संख्या रियल नंबर ही होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर बोलते हैं और इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि वास्तविक संख्या को समझाने से पहले ना हम लोग एक एरो खींचते हैं। एरो खींचने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 0 1 2 3 4 और ये अपरिभाषित तक चल जाएगा, अनंत तक, यानी अनंत तक चला जाएगा। ये जो संख्या है, संख्या कभी अंत होता नहीं, तो आप लोगों को भी पता है। लेकिन वो जो 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जो संख्या चल जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अच्छा, इसको हम लोग यहाँ से जो स्टार्ट होता है, 1 से जो स्टार्ट होता है, जो अनंत तक चला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं, अनंत तक जो चला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या बोलते हैं। देखिए अब यही से ऑब्जेक्टिव बन जाता है। यही से ऑब्जेक्टिव, इसी सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव बनता है। बहुत से टीचर आपको पढ़ाते नहीं है, बहुत से टीचर आपको समझाते नहीं है, फिर आप मॉडल पेपर लेके तैयार हो जाते हैं कि सर मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छा मार्क्स लाना है। कहाँ से लाओगे? वो आपके अंदर जुनून नहीं है, आपके अंदर वो जोश नहीं है। आप सिर्फ याद करते करते आपका एनर्जी लॉस होता है, फिर आप पढ़ नहीं पाते, आपका दिमाग खपत होता है। बीस बीस तरीके के माइंड में थॉट आते हैं, फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको पढ़ना है ना तो बेस्ट टीचर के पास पढ़िए। हमारे यहाँ ना कोर्स बहुत ही कम रुपए में कराया जा रहा है। अरे 200 रुपये में कोई कोर्स कराता है और मेरे यहाँ ऑफर चल रहा है। अभी जितने बच्चे अगर इस मंथ में, अगर फरवरी में अगर एडमिशन कराते हैं, उन सारे बच्चों को 200 में ही पढ़ाया जाएगा। आप एक बार आइए और मेरे क्लास में पढ़िए, 2-3 दिन तक पढ़िए, डेमो क्लास पढ़िए। अगर आपको समझ में नहीं आता आप यहाँ से चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे आओ और रहो। अगर आपको पढ़ना है तभी आओ, पढ़ना नहीं है तो बिल्कुल आप जहाँ पढ़े वहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम एक चीज समझा रहे हैं आपको। सबसे पहले देखो होता क्या है कि पूर्णांक संख्या अगर यहाँ पे लिख दिया, ऑब्जेक्टिव में लिख दिया कि पूर्णांक संख्या बताओ, और यहाँ पे लिख दिया ए में 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे लिख दिया बी में 0 1 2 3 4 5, या अपरिभाषित लिख दिया, अपरिभाषित लिख दिया। अब यहाँ पे बोलेगा कि इसमें इसमें चूज करो, इसमें देखोगे कौन सा पूर्णांक संख्या है, तो आपको जानकारी रहेगा तब ना कि पूर्णांक संख्या कहाँ से है। तो पूर्णांक संख्या 1 2 3 है और ये 0 से क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो ये हम लोग का पूर्णांक संख्या नहीं होगा, यहाँ पे हम गलत कर देंगे। अगर आपको यहीं पे पूछ दिया कि पूर्ण संख्या ज्ञात करो, तो पूर्ण संख्या 0 से होता है 1 2 3, या 1 2 3 कहेगा तो वो भी पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होता है, और 1 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है, अनंत जितने भी संख्या सारा पूर्ण संख्या है। लेकिन पूर्णांक संख्या में सिर्फ शून्य नहीं होता, बाकी सारा संख्या पूर्णांक संख्या भी होता है। चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं 1 माइनस 2 माइनस और 3 माइनस 4 माइनस अपरिभाषित तक जितने भी है वो सारे क्या हो जाते हैं? ऋणात्मक। इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक। अब इसको हम लोग बोलते हैं 1 से जो स्टार्ट होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक। धनात्मक। देखो शून्य जो आप बोलो शून्य क्यों नहीं लिखे, शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। चलो इतना कुछ तो समझ में आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे अच्छे से समझाइए, तो मैं बिल्कुल आप लोगों को फ्री में समझाऊंगा और दिखाऊंगा। चलिए इतना कुछ अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आई होप बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट। हम यहाँ से इसको मिटाते हैं, फिर अब आगे आप लोग को पढ़ाते हैं। देखो अगर आप पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या समझ गए, धनात्मक समझ गए, ऋणात्मक समझ गए, तो अब आप लोगों को समझना क्या है? परिमेय संख्या। अभी परिमेय संख्या होता क्या है? आप लोग परिमेय संख्या 9th क्लास में पढ़े होंगे, 8th क्लास में पढ़े होंगे। तो परिमेय संख्या जो होता है, हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखते हैं, q के रूप में लिखते हैं। ठीक है ना? इसको आप लोग अपने कॉपी में उतारते रहिए। आप लोग अपने कॉपी में इसको उतारिए, नहीं उतारिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप लोग इसको अपने कॉपी में उतारिए। p बटा q के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लो कि 3/4 ये क्या है?
तो ये परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल में लिखते रहिए। 4/5 ये परिमेय संख्या है। 2/1 ये परिमेय संख्या। अब बोलोगे कि सर ये 2 जो 6 जो है ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो बिल्कुल ये 6 भी परिमेय संख्या। अब ये कैसे, क्योंकि आप तो बोलोगे कि सर ये p/q के रूप में 6 नहीं है, तो ये कैसे परिमेय संख्या होगा, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कि p/q के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्या को, p/q के रूप में नहीं है। तो इतना समझ जाना है, इतना अपने दिमाग में घुसाना है कि जो 6 है, कोई भी डिजिट है, उस डिजिट के नीचे, चाहे वो माइनस में हो प्लस में हो, उस डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है। चाहे वो -2 हो, उसके अंदर भी हम लोग 1 छुपा रहता है। तो ये सब भी परिमेय संख्या है, यानी ये सब क्या है, परिमेय संख्या ही है। बस इतना माइंड में छुपा मतलब अपना रखना है कि कोई भी संख्या के नीचे कोई नहीं है तो उसमें 1 हम लगा के हम परिमेय संख्या बना सकते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया तो बहुत ही है, क्योंकि ज्यादा दिमाग अभी आप लोगों को नहीं लगाना है। शुरुआत है, बेसिक है, आगे और समझ में आएगा, और पढ़िएगा तो फिर समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। चलो अब अपरिमेय संख्या पढ़ते हैं, क्योंकि परिमेय आता है तो अपरिमेय आता ही आता है, क्योंकि दोनों भाई बहन ही है। अब अपरिमेय संख्या वो लिखते हैं अपरिमेय, एक सेकेंड, अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जब हम लोग लिखते हैं ना, तो अपरिमेय संख्या जो है वो p/q के रूप में नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, लिखते हैं इसको p/q के रूप में हम लोग नहीं लिखते हैं। अब जैसे मान लो कि रूट 3 क्या है, तो रूट 3 अपरिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। रूट 7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और रूट 4 क्या है, अब फंस गए। यही सब्जेक्टिव बनता है, पूछ देगा कि रूट 4 क्या अपरिमेय है कि परिमेय है। अब आप यहाँ पे लिख दिएगा अपरिमेय संख्या, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है, तो ये परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि जब हम रूट तोड़ते हैं, जब किसी भी चीज का रूट तोड़ते हैं, तो अगर 4 का रूट तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और जब 2 आ गया तो 2 कौन सा है, 2, अब जब 2 आ गया तो 2 के नीचे 1 हम बोले थे ना कि 1 छुपा रहता है, तो 1 छुपा तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम लोग को ये चीज याद करना है, अपरिमेय संख्या याद करने के लिए, अपरिमेय संख्या जानने के लिए, जिसका रूट नहीं टूटता वो सारा अपरिमेय संख्या। जैसे रूट रूट 11 ये अपरिमेय संख्या हो गया। तो ये सब अपरिमेय संख्या है। रूट 7, रूट 5, रूट 3, रूट 11 ये सब अपरिमेय संख्या ही है। आप समझ गए, इतना चीज समझ गए ना, तो बिल्कुल समझ में आएगा। अभी जितना भी चीज है, चाहे अपरिमेय संख्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ, पूर्णांक संख्या हुआ, पूर्ण संख्या हुआ, धनात्मक हुआ, ऋणात्मक हुआ, सब रियल नंबर में ही आता है। किसी में आता है, रियल नंबर में आता है। चलो अगर इतना आप लोगों को समझ में अगर आ गया जाएगा। चलो एक हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो आप लोगों के मैट्रिक में पढ़ाया जाता है। चलो मैट्रिक स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं 1.1। आप लोग कॉपी में अपना लिखना स्टार्ट करिए 1.1। चलिए हम आप लोग से पूछते हैं और समझते हैं और समझाने की कोशिश भी करते हैं। चलिए यहाँ पे लिखना है आप लोगों को, यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करें। यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करें, प्रयोग करें, यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करें। चलिए अब यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने के लिए आपको सबसे पहले हमने क्वेश्चन देते हैं, आपको उस क्वेश्चन को आप लोगों को समझना है। तो क्वेश्चन समझने के लिए आप लोगों को लिखते हैं 4 और 426 426 और इसको बनाना है, ठीक है ना। इसका HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF। अब देखो सबसे पहले इसको समझने के लिए ना, इसको बनाने के लिए एक चीज आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। और वो चीज क्या होता है, तो वो चीज होता है हम लोगों को भागफल। क्या, भागफल। तो यहाँ पे भागफल करने के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहले देखो यहाँ पे हम समझा देते हैं आप लोगों को। इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक। भाजक, इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। शायद आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, अगर बचपन में नहीं पढ़े हैं तो फिर पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है, क्या पैसा जा रहा है, कोई पैसा तो जा नहीं रहा पढ़ने के लिए। यहाँ पे हम लिखते हैं शेषफल। शेष भी हम लिखते चल जाता है, आप शेषफल भी लिख सकते हैं अगर आपके ऊपर लिखना हो तो। अब चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि सबसे बड़ा संख्या जो होता है वो क्या होता है, तो भाज्य होता है। अब भाज्य जब होता है ना, तो एक पहले हम लोग यहाँ पे अब लिखते हैं, इसको हम लोग समझते हैं, इसको ए लिख लेते हैं, ए लिख लेते हैं, इसको बी लिख लेते हैं, इसको क्यू लिख लेते हैं और इसको आर लिख लेते हैं।
और ये हम लोगों का एक सूत्र हो गया, इसी से हम लोग का सूत्र तैयार होता है। जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे सूत्र लिखते हैं इसका, ए बराबर बी क्यू प्लस आर ये सूत्र है, इसी सूत्र पे हम लोग को सारा मैथ ये जो है 1.1 का बनाना है। इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया ना, तो हम कहते हैं कि आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ गया। मैथ का क्या, मैथ कुछ नहीं है, बस दिमाग लगाना है खोपड़ा में, अंदर दिमाग लगाओगे, सुबह स्नान करके बैठ जाओ, आर्यन सर का क्लास देखो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन आ जाओ और पढ़ के अच्छा खासा मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 6 4 नहीं लिखा, 26 लिखा है। चलो यहाँ पे पहले हमने एक, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोले कि सबसे बड़ा संख्या जो होता है वो क्या होता है, भाज्य होता है, तो 26 ही होगा। और ये जो भाजक जो होगा 4 हो जाएगा, सबसे छोटा संख्या। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 26, ये क्या है, ये हम लोग समझे है ना, क्योंकि ये भाज्य है, भाज्य कितना 26 है, बराबर करेंगे। और भागफल, भागफल कितना है, भागफल यही ना लगाए हैं, तो भागफल कितना हो गया, भागफल हो गया आपका 4। अब हम लोग को अब समझ में तो आ नहीं रहा है कि क्यू कहाँ से लिखेंगे, तो क्यू लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, 4 6 जा 24। अब यहाँ पे हम लोग का शून्य आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब जब 2 आ गया तो हम लोग का ए भी प्राप्त हो गया, ये क्या है, भागफल, जिसको हम लोग क्यू माने हैं। अब क्यू कितना, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, प्लस नहीं होगा। और यहाँ पे 6 लिख देंगे, 6 लिखेंगे और प्लस 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 बचा है। अब यहाँ जीरो नहीं आया, जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये कहावत सुने हो ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस वैसे ही यही पे अप्लाई करना है। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चाहे 10 बार 5 बार 20 बार क्लास को देखना हो, आप देखते रहिए, समझते रहिए, समझ में नहीं आए कॉल करिए, पूछिए। पढ़ने के लिए ना, स्टूडेंट बनने के लिए ना, अंदर जुनून लाना होता है, जोश लाना होता है, ऊर्जा लाना होता है, और वो आपके पास है, लेकिन आप उसको छुपा के रखे हुए अपने घर में, अपने दिमाग के अंदर। क्योंकि दिमाग पे तो दूसरा मोबाइल वोबाइल पता नहीं क्या क्या चीज देखते रहते हैं, तो फिर कहाँ से पढ़ाई का जुनून आएगा। अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको कुछ बनना है, तो आज से जुनून करिए, अपने अंदर जोश, अपने अंदर ऊर्जा को प्राप्त करिए। चलिए 26 और 4 6 जो हम लोग लिख लिए ना, अब यहाँ पे हम लोग फिर क्या करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जीरो तो आया नहीं, तब क्या बोले कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब तोड़ने के लिए तो फिर हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पे इस 4 को उतारना पड़ेगा, क्योंकि मसा बचपन में शायद आप लोग पढ़े होंगे। और यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो ये कट गया ना। अब यहाँ पे देखो क्या लिखे कि जो 4 है वो क्या है, भाज्य है। अब भाज्य है तो क्या करेंगे, भाज्य सबसे पहले बड़ा वाला अंक लिखेंगे 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। और जब 2 आ जाएगा तो फिर यहाँ पे, क्योंकि 2 से ही लगाए थे, भागफल 2 हो गया। अब प्लस ये कितना आ गया, 4 से 4 जीरो तो शून्य आ गया। अब देखो शून्य जब आ गया तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका, तो यही तो आपका आंसर आ गया, क्योंकि शून्य आ गया। और शून्य आया तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, तो एचसीएफ आ गया 2। अब 2 आ गया तो यही आपका आंसर हो गया। अब इतना तो आप समझ गए कि ये आंसर आ गया, ये आंसर है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रेमिका, ये जो हम लोग बनाए ना इसको हम लोग बोलते हैं प्रेमिका। और ये जो पूरा आ गया जितने बार में कटा है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इतना चीज अगर समझ में आ गया तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को 1.1 जो है आप लोग खुद अपने घर से बना के ही लाइएगा। अगर नहीं आता है तो कल हम आपको समझाएंगे, कल फिर पढ़ाएंगे। कल 1.1 क्लास चलेगा, लेकिन आप लोगों को घर से कोशिश करना है, बनाना है, क्योंकि जिस मेथड से हम बनाए हैं, जिस मेथड से हम समझाए हैं, बस सेम उसी मेथड से बनेगा। अब आपको दिमाग लगाना, अगर नहीं आता है तो क्लास फेसबुक पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, सम्राट कोचिंग सेंटर में देखिए, और देखने के बाद आप समझिए, फिर आप आइए। नहीं आ रहा है तो फिर ऑफलाइन में तो हम ही, कल क्लास स्टार्ट होगा, कल ऑफ लाइव क्लास जब चलेगा तो आप लोग वहाँ पूछिएगा, कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा, फिर आप लोगों को समझाया जाएगा और बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।